प्यारे बच्चों, मैं चंदन कुमार उपहारा की धरती से आप सभी को स्वागत करता हूं। बताइए आप लोग कैसे हैं। आज का आपका जो टॉपिक है वह एल्किल ग्रुप है। क्या है? एल्किल ग्रुप है और आज आप लोग एल्किल ग्रुप के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार से एल्केन ग्रुप और एल्काइन ग्रुप पढ़े हैं, ठीक उसी प्रकार से इसको आपको पढ़ना है। एल्केन ग्रुप, एल्केन और एल्काइन, ये जो तीन ग्रुप पढ़े हैं, इन तीनों में सबसे ज़्यादा महत्व है एल्किल ग्रुप का। और एल्किल ग्रुप आपको आगे एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, जो भी ये सब ग्रुप पढ़िएगा, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, इस सब में आपको एल्किल ग्रुप ही मिलने वाला है। ठीक है, तो देर न करते हुए आइए इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। और ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन इस सब में कैसे आता है, तो सबसे पहले इसको पढ़ना होगा, तब फिर आपको समझ में आएगी। देखिए, ये है एल्किल ग्रुप, हिंदी में लिखा हुआ है, ये है इंग्लिश। ठीक है, इसका फॉर्मूला की अगर हम बात करते हैं एल्किल ग्रुप का, तो CnH2n+1 होता है। क्या होता है? CnH2n+1 होता है इसका सूत्र। एल्किल ग्रुप को इसको R से डिनोट करते हैं। एल्किल ग्रुप को किस लेटर के द्वारा डिनोट करते हैं? तो R से डिनोट किया जाता है। किस ग्रुप को? एल्किल ग्रुप को। ठीक है, एल्किल ग्रुप में नंबर कितना से चलना है? तो नंबर 1 से चलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, आगे भी जा सकते हैं, लेकिन अभी 10 तक ही बढ़िया से जाना है। ठीक है ना? तो एल्किल ग्रुप का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+1 होता है। इसको R लेटर से डिनोट करते हैं। एल्किल ग्रुप में नंबर कहाँ से चलेंगे? तो नंबर 1 से चलेंगे, यहाँ 1 है। ठीक है, 1 से 10 तक चलेंगे। देखिए, एल्किल ग्रुप में अगर n का मान आप 1 लेते हैं तो इस फार्मूला के अनुसार CH3 निकलता है। ये कैसे निकलता है? आप बोलिएगा कि आप पहले से निकाल कर रखे हैं, आपको नहीं आता है ना, इसको मिटा देते हैं। आपको बता दें, ये फार्मूला है CnH2n+1 है। तो जहाँ n का मान क्या है? 1 है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 पुट कर देना। तो ये C है, यहाँ n है तो यहाँ 1 रखेंगे। H2 है तो 2, गुना में है तो गुना कर देंगे। 1 n का मान 1 है तो 1 रखेंगे, प्लस है तो प्लस देंगे, 1 है तो 1 करेंगे। ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा 2 में 1 से गुना करेंगे 2 + 1, ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा H3। इसी को अच्छा ये बताओ, ये क्या संकेत है कि कार्बन एक, अगर इसको हटा भी देते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? इससे भी वही पता चल रहा है कि कार्बन सिंगल है। तो यहाँ से C1 हम नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखाएगा CH3। ठीक है, U1 को छोड़ देते हैं, तो ये निकला CH3। अब देखिए, जब कार्बन एक होता है तो उसको मेथ पढ़ते हैं। इसमें कार्बन कितना है? एक है, तो इसमें मेथ पढ़ेंगे। जब 2 कार्बन होगा तो एथ पढ़ेंगे, 3 कार्बन तो प्रोप, 4 कार्बन तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 कार्बन रहेगा तो 9। ठीक है, 8 कार्बन रहेगा तो 9 कार्बन रहेगा तो नॉन हो जाएगा, और 10 कार्बन रहेगा तो डेक पढ़ाएंगे। ठीक है ना? अब एल्किल ग्रुप में देखो, एल्किल ग्रुप बना कैसे? तो एल्क में इल जुट गया, एक बन जाता है एल्किल। एल्किल ग्रुप बन गया। ठीक है, तो अब मेथ में वाई एक ई हटा देते हैं। ठीक है, मेथ में वाई जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? इल हो जाएगा। तो मेथ में देखिए, ये क्या है? अभी नाम का नामकरण कर रहे हैं। क्या? नाम का नामकरण। ठीक है, तो ये जो है मेथ है, इसमें कार्बन की संख्या क्या है? 1 है, तो इसको पढ़ेंगे मेथ। अब मेथ में वाई जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मेथिल, इसका नाम हो जाएगा मेथिल। ठीक है, इसका नाम मेथिल। और इसका सूत्र की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, हिंदी और इंग्लिश में हम फॉर्मूला इसको लिख रहे हैं। मेथिल का सूत्र होता है CH3, क्योंकि नंबर ऑफ 1 से चले, यानी नंबर यानी n का मान जब आप 1 रखते हैं तो फॉर्मूला मिलता है CH3। ठीक है, अगर n का मान आप 2 रखिएगा तो क्या होगा? तो n बराबर आप 2 ले लीजिए। n का मान अगर n बराबर हम 2 ले लेते हैं, इसको लेंगे, इसको तो ले लिया, तो ये CnH2n+1 है तो C2 हो जाएगा, H2 × 2 हो जाएगा, क्योंकि n का मान 2 लिया है, I+1 हो जाएगा, तो ये C2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। कैसे 5 हुआ?
दो में दो से गुना करेंगे तो 4 है, प्लस 1 जोड़ेंगे तो C2 और E 4 में एक जोड़िएगा, C2H5 हो गया। तो C2H5 को एथ बोलेंगे। इसमें एथ कैसे हुआ, क्योंकि एथ 2 कार्बन है तो एथ YL जोड़ देंगे तो हो जाएगा एथिल, ठीक है। तो इसमें YL आप जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा एथिल। इसको पढ़ेंगे एथिल, इसका सूत्र हो जाएगा C2H5 C2H5 C2H5, ये हो जाएगा C2 और H5, ठीक है। अब इसी प्रकार से इसका नामकरण कर देना है, सब में YL जोड़ देना है प्लस करके, ठीक है। तो एल्किल ग्रुप के ये सदस्य बन जाएंगे। ये किसका सदस्य बन जाएगा, एल्किल ग्रुप का सदस्य बन जाएगा। ये सब के सब एल्किल ग्रुप का सदस्य बन जाएगा, ठीक है। जैसे ही YL जोड़ देते हैं तो एल्किल ग्रुप का सदस्य हो जाएगा, ठीक है। अब ये एथिल हो गया, ये हो जाएगा प्रोपिल, प्रोपिल, इसको पढ़ेंगे ब्यूटिल, ये हो जाएगा पेंटिल, ये आपका हो जाएगा हेक्सिल, ये आपका हो जाएगा हेप्टिल, ये हो जाएगा ऑक्टिल, ये हो जाएगा नॉनिल, ये हो जाएगा डेकिल, ठीक है। ये क्या हो गया, ये डेकिल हो गया। अब यहाँ से आपको फॉर्मूला निकालना है। तो आप देखिए कि यहाँ इस ग्रुप CH3 और C2H5 का अंतर क्या निकलेगा, CH2 निकलेगा। दो में से दो कार्बन में से कार्बन जाएगा तो C निकल के आएगा और 5 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन चला जाएगा, 5 हाइड्रोजन में से 3 हाइड्रोजन तो क्या बचेगा, 2 हाइड्रोजन, तो ये CH2 का अंतर निकल गया है। तो कहने का मतलब ये है कि CH2 जब इसका अंतर आ रहा है CH2, तो प्रोपिल का फॉर्मूला निकालना है तो एथिल में CH2 जोड़ दीजिएगा तो C3H7 ये प्रोपिल का निकल जाएगा, ठीक है। ब्यूटिल का निकालना है तो ब्यूटिल के निकालना है तो N का मान 4 रख दीजिए और नहीं तो CH2 प्रोपिल में जोड़ दीजिए। दो तरह से अगर ब्यूटिल का फॉर्मूला यहाँ निकालना है ब्यूटिल का तो C3H7 में अगर CH2 जोड़ेंगे तो ब्यूटिल का निकल जाएगा और नहीं तो CnH2n+1 फॉर्मूला है एल्किल का, इसमें N का मान अगर 4 रख दीजिएगा तो ब्यूटिल का निकल जाएगा। तो निकाल ही देते हैं। देखिए क्या करना है कि C3H7 में अगर CH2 जोड़ते हैं तो C4H9 हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट N का मान 4 रखिएगा इस फार्मूला में CnH2n+1 यहाँ N बराबर 4 लेते हैं तो हो जाएगा C4H2 into 8 H2 into 4 I प्लस हो जाएगा 1 तो C4H8 + 1 तो हो जाएगा C4H9। तो ये ब्यूटिल का सूत्र हो गया C4H9। उसी प्रकार से CH2 अब जोड़ दिया है, सब में अंतर पेंटिल का निकालना है तो C5H11 हो जाएगा, C6H13 हो जाएगा, C7H15 हो जाएगा, C8H17 हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ाते जाइए। ये डेकिल का फॉर्मूला है, ठीक है। तो एल्किल ग्रुप का ये है समान सूत्र। इस ग्रुप को यानी एल्किल ग्रुप को R लेटर से डिनोट करते हैं, N बराबर 1 से चलेंगे, ठीक है। जिसका भी फॉर्मूला निकालना है जैसे ब्यूटिल का निकालना है तो N का मान 4 रखिएगा तो ब्यूटिल का निकल जाएगा, ठीक है। पेंटिल का निकालना है तो N का मान 5 रखिए, पेंटिल का निकल जाएगा। हेक्सिल का निकालना है देखिए तो N का मान 6 रखिएगा तो हेक्सिल का निकल जाएगा। और ऑक्टेल का निकालना है तो N का मान आप 8 रख दीजिएगा, ऑक्टेल का निकल जाएगा। तो इस ग्रुप में कहने का मतलब ये है कि कार्बन के दुगने से एक हाइड्रोजन अधिक है। देखिए 6 दूनी 12 1 13 तो एक हाइड्रोजन अधिक है, 7 दूनी 14 1 15 तो एक हाइड्रोजन अधिक है, 8 दूनी 16 तो कार्बन के दुगने से एक हाइड्रोजन अधिक है, कार्बन 8 है तो हाइड्रोजन 8 दूनी 16 तो एक हाइड्रोजन क्या है अधिक है। तो ये रहा फार्मूला। देखिए तो अब यहाँ किसका फार्मूला बना, ये मेथिल कैसे बना उसके बारे में यहाँ से यहाँ तक की कहानी है कि मेथ में YL जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेथिल, एथ में YL जोड़ेंगे तो एथिल बन जाएगा, प्रोप में YL जोड़ेंगे तो प्रोपिल हो जाएगा, ब्यूट में YL जोड़ देंगे तो
तो ब्यूटिल हो जाएगा। पेंट में वाई एल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पेंटिल हो जाएगा। हेक्स में वाई एल जोड़ देंगे तो हेक्सेल हो जाएगा। हेप्ट में वाई एल जोड़ेंगे तो हेप्टिल हो जाएगा। ऑक्ट में वाई एल जोड़ेंगे तो ऑक्टिल हो जाएगा। नॉन में वाई एल जोड़ेंगे तो नॉनिल हो जाएगा। और डेक में वाई एल जोड़ेंगे तो डेकिल हो जाएगा। ये रहा मेथिल का फॉर्मूला। इसको CH3 को क्या पढ़ेंगे, मेथिल। C2H5 को एथिल पढ़ेंगे। ये हो जाएगा प्रोपिल। C3H7, C4H9 को ब्यूटिल, ये है पेंटिल, ये हेक्सिल, ये हेप्टिल, ये ऑक्टिल, ये नॉनिल, ये डेकिल। ठीक है, तो एक तरफ इसका नाम है और दूसरी तरफ इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए। फिर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर फॉर्मूला यानी संरचना सूत्र पर और उसके युक्ति सूत्र पर इसी वीडियो में। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने मेथिल का सूत्र, एथिल का सूत्र, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सेल, जो भी आपने पढ़ा उसका ये फॉर्मूला है। अब हम इसके बात करेंगे संरचना सूत्र पर और युक्ति सूत्र पर। संरचना सूत्र और युक्ति सूत्र क्या होता है, देखिए इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है। तो फर्स्ट कार्बन है, प्रत्येक कार्बन का 4 बॉन्ड होता है। तो ये रहा उसका संरचना सूत्र। लेकिन ये एक बॉन्ड हमेशा खाली रह जाता है। एल्किल ग्रुप में किसी का भी एक बॉन्ड हमेशा खाली ही रह जाएगा। ठीक है, और यही कारण है कि क्रियाशील समूह जो है अल्कोहल, ईथर, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एस्टर ग्रुप, एमीन, ये सब एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका एक बॉन्ड हमेशा खाली रहता है। क्योंकि इसमें हाइड्रोजन 3 है तो 3 एक बॉन्ड यहाँ पे खाली है, यही होगा। ठीक है, इसका अगर हम बात करते हैं एथिल का, ठीक है, तो एथिल के अगर इसमें 2 कार्बन है तो 2 कार्बन दे देते हैं और हाइड्रोजन की संख्या 5 है तो यहाँ आप दे सकते हैं और एक बॉन्ड इसका यहाँ खाली हो गया। आपका मन है कि सर अगर हम ई हाइड्रोजन को अगर इधर कर दें तो आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम कर देते हैं तो इधर अब एक बॉन्ड खाली हो जाएगा। ठीक है ना, अगर इस हाइड्रोजन को तुम यहाँ नहीं दे करके तुम यहाँ दे दो तो ऊपर एक बॉन्ड खाली हो जाएगा। अगर तुम्हारा मन है कि हम यहाँ ऊपर ही देंगे नीचे खाली करेंगे तो चलो यहाँ ही दे दो, तो कहीं भी तो एक बॉन्ड कार्बन का खाली ही रहेगा कोई भी ग्रुप में। ठीक है, तो ये बातें हैं। तो एल्किल ग्रुप में जब भी ऐसा तो होगा, ऐसा होगा, लेकिन जब इससे कोई क्रियाशील समूह जुड़ेगा तो इस रूप से नहीं जुड़ेगा, उसको तो नहीं देखने में अच्छा लगे, तो इसलिए इसको हमेशा राइट साइड में छोड़ देते हैं। लेफ्ट से बढ़िया से चलेंगे, राइट साइड में छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और इस प्रकार से तो यहाँ पे क्या करना है, ध्यान, ये जो है तो लेफ्ट से पूरा हाइड्रोजन को शिफ्ट कर देना है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन को जोड़ देना है और उसके बाद 2 और हाइड्रोजन बचा हुआ है तो यहाँ दे देंगे और यहाँ पर जो है यहाँ एक बॉन्ड खाली छोड़ देंगे ताकि ये देखने में अच्छा लगता है। कोई भी क्रियाशील समूह आकर के यहाँ कोई भी क्रियाशील समूह आकर के यहाँ पर जुट जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ एथिल का संरचना सूत्र जो कि एक बॉन्ड खाली है। इसका युक्ति सूत्र बनाएगा तो CH3 और CH2 यहाँ पे खाली है। तो कहने का मतलब है कि CH3 और CH3 CH2 को क्या कहेंगे, एथिल कहेंगे। इसका युक्ति सूत्र तो CH3 ही रहेगा। अगर प्रोपिल की बात करते हैं तो देखिए इसमें कार्बन की संख्या 3 है तो 1 2 3। ठीक है, और इसमें हम लेफ्ट से पूरा हाइड्रोजन देते हुए चलेंगे, ऐसे कर लिए। हाइड्रोजन कितना है प्रोपिल में, 3 कार्बन है, 7 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन 2 और 3, ये 4 और ये 5, ये 6 और एक 7। ठीक है, तो एक बॉन्ड यहाँ खाली हो गया। ठीक है ना, तो हम आपको बता रहे हैं कि एल्किल ग्रुप में किसी का भी संरचना सूत्र बनेगा तो उसका एक बॉन्ड हमेशा खाली हो जाएगा। अगर इसी को पलट दीजिएगा तो ये उधर चल जाएगा और इधर एक बॉन्ड खाली हो जाएगा। अगर यहाँ से इस हाइड्रोजन को पलटेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, बॉन्ड इधर खाली रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी खाली रहे चाहे इधर भी, तो इस हाइड्रोजन को यहाँ पे ही शिफ्ट करेंगे। कोई भी क्रियाशील समूह आएगा तो राइट साइड से इधर जुट जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए ताकि आपको आसान पड़े, है ना,
अब देखिए पेंटिल का है चाहे ब्यूटिल का है, तो ब्यूटिल में कार्बन की संख्या कितना है? ब्यूटिल की में कार्बन की संख्या 4 है और 9 हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 4, ठीक है। ये ब्यूटिल, प्रत्येक कार्बन का 4 बॉन्ड होना चाहिए। अगर आप वीडियो मेरा शुरू से देख रहे हैं तो क्या बॉन्ड होता है क्या नहीं होता है आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन को शिफ्ट कर देना है आराम से। देखिए तो ये 9 हाइड्रोजन हो गए। कैसे हो गए? देखो 2 2 4 2 6 2 8 1 9, ठीक है। तो ये ब्यूटिल का संरचना सूत्र है जिसमें एक बॉन्ड क्या है? खाली है। और कोई भी क्रियाशील समूह अल्कोहल ग्रुप यहाँ पर जुट जाएगा, CHO जुट जाएगा, HCOH कार्बोक्सिलिक अम्ल जुट जाएगा। तो ये क्रियाशील समूह है, जुट जाएगा। ये क्या है कैसे है इस सब का पर्सनल अपना ग्रुप है। तो इसको करने के बाद हम अल्कोहल ग्रुप पर ही सबसे पहले चलेंगे। पहले एल्किल ग्रुप में इसका नाम याद रखिए, इसका सूत्र क्या होता है। जैसे एथिल का सूत्र क्या होता है? मेथिल का होता है CH3, एथिल का होता है C2H5, प्रोपिल का होता है C3H7, ब्यूटिल का होता है C4H9, पेंटिल का C5H11। तो पेंटिल का बनाते हैं, देखिए ये है ब्यूटिल का नंबर 4, ठीक है। 1 2 3 4 5 है, ये 6। तो पेंटिल में बनाते हैं तो इसका अगर बना रहे हैं तो पेंटिल में कार्बन की संख्या 5 है, हाइड्रोजन का 1 2 3 4 5। सिंगल बॉन्ड देते जाइए। इसमें सिंगल ही बॉन्ड का प्रयोग किया जाता है। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड का एल्किल ग्रुप में प्रयोग किया जाता है, इसको नोट कर लीजिए, है ना। अब हाइड्रोजन को शिफ्ट करेंगे इस प्रकार से। लेफ्ट से राइट चलने में आपको आसानी होगा, ठीक है। अगर इधर से भी चलिएगा तो दिक्कत हो जाता है, इसलिए लेफ्ट टू राइट चलिए। संरचना सूत्र में कहीं आपको दिक्कत होने वाली नहीं। आप लिए कि नहीं सर हम इधर से ही इधर चलेंगे तो बनेगा संरचना सूत्र, कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही रहेगा। अगर आप यहाँ से अगर यहाँ कर देते हैं तो भी ये सही है, क्योंकि अब जो यहाँ छूटने वाला था सिंगल बॉन्ड ये यहाँ पे छूटेगा, इसीलिए हम लोग लेफ्ट टू राइट चलेंगे। लेफ्ट टू राइट चलने से होता क्या है, आसान पड़ता है। इधर एक छूट गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका अगर संघनी युक्ति सूत्र लिखेगा तो इसका अनुसार 3 हाइड्रोजन है तो 3 CH3 करे पड़ेगा, क्या करने पड़ेगा CH3। फिर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड दीजिए, CH2 कीजिए, फिर यहाँ CH2 हो गया है, यहाँ सिंगल बॉन्ड देकर CH2, सिंगल बॉन्ड CH2। देखिए कैसे होगा। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन है तो CH3, यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो ये सिंगल बॉन्ड दिए। फिर इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो CH2 कर दिए, यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड फिर दिए। फिर इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन तो CH2 लिख दिए। फिर इसके बाद यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए CH2 है तो ये CH2 हो गया। फिर यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ सिंगल बॉन्ड देंगे। इस कार्बन के साथ क्या है 2 कार्बन है, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ CH2 हो जाएगा बस। इसको फिर लास्ट में छोटा करेंगे तो टोटल कार्बन को गिन लेना है तो 1 2 3 4 5 तो ये हो जाएगा C5। देखिए यहाँ आप फिर टोटल हाइड्रोजन को जोड़ लीजिए, 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 ये C5H11 ये तो C5H11 इस प्रकार से। अगर संरचना सूत्र इस प्रकार से बना हुआ है, संरचना सूत्र इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। आपको डायरेक्ट नाम बताना है कि इसका नाम क्या है। तो टोटल कार्बन को और टोटल हाइड्रोजन को जोड़ना है और जितना जोड़ने के बाद रिजल्ट मिले उसके बाद एल्किल ग्रुप अगर आप पढ़ लिए हैं तो उस फार्मूला में ढूंढिए कि C5H11 किसका सूत्र होता है तो पेंटिल का होता है। देखिए यहाँ देखिए, अगर ऐसा संरचना सूत्र दिया हुआ आपसे नाम पूछेगा तो टोटल कार्बन जोड़िए 1 2 3 4 और 9 हाइड्रोजन है तो ये किसका सूत्र होता है ब्यूटिल का होता है C4H9। यहाँ देखिए 1 2 3 कार्बन है 7 हाइड्रोजन है तो ये प्रोपिल का है 3 कार्बन 7 हाइड्रोजन तो इसका नाम क्या है प्रोपिल है। एथिल का है C2H5 कार्बन 2 हाइड्रोजन 5 यानी 5 तो इसका नाम है एथिल। और एक कार्बन 3 हाइड्रोजन तब इसका नाम है मेथिल, ठीक है।
तो ये रहा आज का आपका टॉपिक, एल्किल ग्रुप। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को बढ़िया से, एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, कोशिश कीजिए समझने के लिए। और हम अब आगे मिलते हैं अगले वीडियो में एल्कोहल ग्रुप के साथ। आपको उसमें अगर आपके पास बुक है तो पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ में आता है कमेंट कीजिएगा, है ना, बताइएगा सर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाते रहिए, ये आप लोग की जिम्मेदारी है। बाकी कंटेंट हम देंगे, आपका काम हो जाएगा। इसमें क्या याद रखना है, तो एल्किल ग्रुप का पहले समान सूत्र याद रखना है। ठीक है, एल्किल ग्रुप का क्या याद रखना है, समान सूत्र। अब देखिए एल्किल ग्रुप का समान सूत्र क्या होता है, तो CnH2n+1 होता है। इसका नाम है एल्किल, इसका नाम एल्किल है। और CnH2n+2 इसका नाम है एल्केन। और CnH2n इसका नाम है एल्कीन। और CnH2n-2 इसका नाम है एल्काइन। ये सब नोट करते रहिएगा। ठीक है, कि एल्किल का समान सूत्र क्या है। और एल्किल ग्रुप के 10 सदस्यों का नाम, यानी एल्किल ग्रुप में 10 को पढ़ा है, 10 का नाम याद होना चाहिए फार्मूला के साथ। आगे एल्कोहल ग्रुप बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि बार बार हम बेसिक चीज़ से नहीं, अब आपको बेसिक चीज 4 ग्रुप बता दिए हैं, अब उड़ाएंगे, गाड़ी को उड़ाएंगे। ठीक है।